बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। इस देश में बहुजन समाज को गुलाम बनाने का मैं उसका विरोधी हूँ। मेरा प्रयास ये रहेगा कि भाजपा की सरकार को 2022 में किसी भी कीमत में उत्तर प्रदेश में नहीं आने देंगे। अधिकांश जहाँ पे भी धरने प्रदर्शन मैं और सरकार हमारे लोगों को रोकना चाहती है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, सरकार रोकती है। ये पैसे पे बुलाई गई भीड़ नहीं है औरों की तरह, ये प्रेम की भीड़ है, चाहत प्यार करने वालों की भीड़ है और आगे आगे ये बढ़ेगी। लॉकडाउन की आड़ करके या कोरोना की महामारी का जो है उसको हथियार बना के जिस तरह से हमारे लोगों को जुल्म हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं चलेगा। यहाँ युवा का कमर कस चुका है और बहुजन समाज यहाँ शासक बनेगा और सत्ता में बैठेगा। अभी 2022 बहुत समय है, अभी तो किसी तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। उस जंगल राज को रोकने के लिए मुख्यमंत्री को जो है अभी जल्दी जो है हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री की आंखें खोलेंगे। वो सोए हुए बैठे, उनको जनता की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हत्या करके जो है यहाँ हत्याएं हो रही है सरेआम, और यहाँ जो है इनकाउंटर के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। तो जो देश प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि एक क्रिमिनल यहाँ वहां बैठा हुआ है मुख्यमंत्री बनकर, उसको नहीं पता कि कानून का राज कैसा होता है। झूठे वादे करती है, जनता को मीडिया के द्वारा भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। बाकी अगर वो सिर्फ कागजों पे है, सरकार ने जो वादे किए थे आज तक, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट की हो, वो कोई जमीनी नहीं है। उसका कोई जमीनी जो है स्वरूप नहीं। उसका जमीनी स्वरूप ये है कि जनता त्रस्त है और राजा मस्त है। एक क्रिमिनल को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो आप समझिए प्रदेश में क्राइम ही बढ़ेगा। जिस तरह से सत्ता के संरक्षण से जो है अपराधियों को सत्ता का संरक्षण हो रहा है, तो उसका यही नतीजा है कि रोज नए विकास दुबे पैदा होंगे और प्रदेश में जंगल राज कायम रहेगा। सर, जैसे कि उसका एजेंडा था कि किस तरह से आरक्षण को इस देश से खत्म किया जाए, तो आरक्षण खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। दूसरी बात ये है, एक तो इनका मीडिया पे पूर्ण रूप से कब्जा है। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पूर्ण रूप से कब्जा बीजेपी का है। वो एंटी बीजेपी कुछ नहीं दिखाएंगे। इनका कब्जा जुडिशरी पे भी हो गया। जुडिशरी के 4 जजों ने आके इस बात को एक्सेप्ट किया कि लोकतंत्र का जो है हनन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार बेदखली कर रही है और सरकार इनकी खुद की है। तो लोकतंत्र के तीनों स्तंभ तो इन्होंने कब्जा लिया, बची ब्यूरोक्रेसी। अब उसको ये जो बहुजन समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको नए नए तरीके करके निकाल रहे हैं या फिर उनको आने का मौका नहीं दे रहे हैं। इससे ये करना क्या चाहते हैं, इनकी इच्छा ये है कि बहुजन समाज का कोई व्यक्ति उभरे ना, वो आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो जाए कि वो सिर्फ जीने को विकास समझ बैठे और सरकार जो है अपने एजेंडों को काम करती रहे। तो इस देश में बहुजनों को फिर से गुलाम बनाने का जो तरीका है और जो एजेंडा वो यही है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है और जिस तरह से सरकारी डिपार्टमेंट खत्म किया जा रहा है, तो एक बड़े आंदोलन करके इनको रोका जाए। और युवाओं के लिए बेरोजगारी का जो दर है वो सबसे ज्यादा इसी सरकार में हुई है। तो एक तो अत्याचार के खिलाफ कि अत्याचार रुके और बेरोजगारों का एक अच्छा समूह बना के उनकी बात को रखते हुए सरकार से मांग की जाए कि रोजगार उनकी कार्यशैली बताने के लिए तो हमारा पंपलेट बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। एक पुस्तक जो है उसकी विमोचना हम लोग करेंगे, जिसमें हमने अपने बारे में पूरा जो है आजाद समाज पार्टी कार्य क्षेत्र, उनकी जो नीतियां हैं, वो सब चीजें उसमें जो है खोली। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, जिस तरह से धनबल की राजनीति आज देश में चल रही है, अगर सरकार में जनता के विरोध के बाद जो है विधायक अगर आप नहीं बना पा रहे तो खरीद ले रहे हैं। जिस तरह से पैसे के दम पे सत्ता और सत्ता के दम पे पैसा कमाने के लिए जो है राजनीति का दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, संविधान को जो है खंडित किया जा रहा है, तो हम उसके खिलाफ हैं। तो संविधान की सुरक्षा के लिए और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए हम लोगों ने आजाद समाज पार्टी बनाई। आज इटावा कार्यालय का उद्घाटन है।